नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिहम्दिही ताला इदारा रुश्द व हिदायत की जानिब से एक सिलसिला बनाम अक़ीदा ख़त्म नबूवत की रुश्द व हिदायत लेकर हाज़िर हैं। इस अक़ीदे को बयान करने का मकसद ही यही है कि हर बच्चे के दिल में अक़ीदा ख़त्म नबूवत रासिख़ हो जाए और वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से के अंदर इस अक़ीदे से तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो और ना मुतज़लज़ल हो कि उसे हर एक कुरानी आयात और अहादीस रसूल उसे अज़बर हों, ताकि वो ज़माने के किसी भी हिस्से में हो उस अपने अक़ीदे को अच्छे तरीके से आसान और सहल करके बयान कर सके। ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत की रुश्द व हिदायत हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और इस पर ईमान रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान और अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखना ही ईमान और इस्लाम ही कहलाता है। अब हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आयत नंबर 18 को बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत की किस तरह तालीम दे रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़ीदा ख़त्म नबूवत को किस तरह बयान कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअह अन तअतियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा। तो ये मुनकिर लोग इंतज़ार कर रहे हैं क़यामत का कि उन पर अचानक टूट पड़े, तो तहकीक क़यामत की निशानियाँ तो आ चुकी हैं। इस आयत मुबारका के अंदर क़यामत की निशानियों का तज़किरा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत, फिर आपका मबऊस होना और आपका इस दुनिया से रहलत फरमा जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी दूसरे नबी ने नहीं आना, तो लिहाजा आप ही आखिरी नबी हुए, और जब आप ही आखिरी नबी हैं तो इसके बाद जो ज़माना आने वाला है वो क़यामत का होगा। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत दो उंगलियों की तरह मिले हुए हैं, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया से पर्दा फरमा जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि आपका इस दुनिया से जाना और क़यामत का दौर करीब हो जाना है। लिहाजा इस अहादीस से मालूम हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं और आपके बाद किसी नए नबी ने नहीं आना, और अगर आना है तो वो क़यामत को ही आना है। अब हम चलते हैं अपनी 18वीं आयत की तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें किस तरीके से अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तालीम कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने अपने चुने हुए बंदों को इस किताब का वारिस बना दिया। फ़मिनहुम ज़ालिमुल लिनफ़्सी, उनमें से बाज़ लोग वो हैं जो गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। वमिनहुम मुक़तसिद, और बाज़ लोग वो हैं जो गुनाह तो कर लेते हैं लेकिन जल्दी तौबा कर लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लेते हैं क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात, और उनमें से बाज़ तो वो लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान शान के मुताबिक उन्हें हर गुनाह और कुफ्र से मामून में रखा है, महफूज रखा है बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, या यही अल्लाह का बड़ा एहसान होता है और यही अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल होता है। नाज़रीन इकराम, अगर हम इस आयत मुबारका को देखें तो इसमें उम्मतियों के 3 तबक़ात को बयान फरमाया गया है। एक तो वो लोग हैं जो गुनाह करते हैं अपनी जानों पर, लेकिन वो जल्द से जल्द अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लेते हैं क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहते। नंबर 2, वो लोग हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी सूरत नाफरमानी और गुनाह में मुब्तला नहीं होते क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मामून और महफूज फरमाया है कि वो उसकी नाफरमानी करें, जैसे कि अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम, औलिया कामिलीन और दीगर अल्लाह के नेक बंदे। तीसरा तबका वो है कि जो आम मुसलमान मर्द और औरत हैं कि वो गुनाह भी करते हैं, नेकी भी करते हैं, लेकिन अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान रखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वारिस किताब बनाया है
वारिस किताब का मतलब ये है कि वो कुरान के हुक्म पर अमल करने वाले होंगे और उसकी हिफाजत करने वाले होंगे, उस पर जान देने वाले होंगे और उस पर किसी किस्म की आँच ना आने वाले होंगे। अब आप देखें कि अगर किसी दूसरे नबी ने आना होता तो यकीनन आयत के अंदर वो चौथा तबका ज़रूर बयान किया जाता कि उनमें से बाज़ वो लोग हैं जो दूसरे नबी पर ईमान लाएंगे अलियाज़ु बिल्लाहि ताला। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कुछ भी इरशाद नहीं फरमाया। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इन अफराद के अंदर कोई नबी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो हुजूर की उम्मत ही हैं, कुरान पर अमल करते हैं, अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं, अकीदा तौहीद पर ईमान रखते हैं। तो लिहाजा ये किसी सूरत में नबी हो ही नहीं सकते, इम्कान ही बाकी ना रहा। लिहाजा इन आयात मुबारक की रोशनी में साबित होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, ये किताब आखिरी किताब है और ये उम्मत आखिरी उम्मत है। इसी तरीके से बहुत सी आयात कुरानी और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले के अंदर बयान की जा रही हैं। तो लिहाजा नाज़रीन इकराम, इस सिलसिले को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ये पैगाम खुदा और पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की हिदायत का सबब बने। ताकि क्या पता कि हमारे एक बटन दबाने की वजह से कि कोई शख्स राह रास्त पर आ जाए, कोई कादियानी अपना मज़हब छोड़कर मुसलमान हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर फ़ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। अपने मेज़बान मोहम्मद हसन रज़ा अल महदवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।